जब हम सोने में निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में भौतिक सोना ही आता है। सोने के साथ महिलाओं का अटूट बंधन होता है। कोई त्योहार हो या कोई शुभ अवसर, महिलाएं सोना खरीदने में दिलचस्पी लेती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी ऐसा ही कहते थे। जब उनके हाथ में कुछ नकदी होती है तो वे कहते हैं कि वे बहुत सारा सोना खरीदना चाहते हैं। यह एक बहुत स्पष्ट शब्द है कि यह सोना भविष्य में अप्रत्याशित परिस्थितियों में काम आएगा। एक तरह से इस तरह खरीदा गया सोना उन दिनों इमरजेंसी फंड के तौर पर इस्तेमाल होता था। ऐसे समय में जब बैंकिंग सेवाएं और अन्य निवेश योजनाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनकी दूरदर्शिता सराहनीय है। इसलिए त्योहारों और शुभ अवसरों पर आभूषण खरीदना एक आदर्श बनता जा रहा है। लेकिन मौजूदा स्थिति में पहनने के लिए सोना खरीदना अच्छा है, लेकिन निवेश के तौर पर गहने खरीदना अच्छा नहीं है। तो गहने खरीदने के क्या नुकसान है? आइए चर्चा करें और पता करें कि क्या निवेश के कोई वैकल्पिक तरीके हैं। पहले सोने को एक निवेश के तौर पर समझिए। सोने की कीमत हमेशा बढ़ती रहती है। बहुत से लोग सोने में निवेश कर रहे हैं। इसके लिए वे जेवर खरीदते हैं। कुछ सोने की दुकानें मासिक योजना भी पेश करती है। महीने के अंत में कुछ रकम चुकाकर सोना बेच दिया जाता है। इससे सोने के गहने खरीदने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सजावट के लिए इसे खरीदना बेहतर है। वहीं निवेश के लिए भौतिक सोना खरीदना अच्छी रणनीति नहीं है। सोना खरीदते वक्त डेप्रिसिएशन और जीएसटी जैसे चार्जेस देने होते हैं। यदि आप वही आभूषण बेचते हैं तो पुराने सोने की कोई कीमत नहीं है। इस वजह से सोने की ऊंची कीमत उपभोक्ता के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती है। यदि आपका लक्ष्य सोने में निवेश करना है तो विचार करने के लिए कुछ विकल्प हैं। पहला तरीका है गोल्ड बॉन्ड खरीदना। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना केंद्र सरकार द्वारा भौतिक सोने की खरीद को कम करने के लिए शुरू की गई योजना है। आरबीआई ये बॉन्ड भारत सरकार की ओर से जारी करता है। 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक खरीद सकते हैं। सदस्यता से पहले सप्ताह के अंतिम 3 दिनों की औसत कीमत की गणना करके प्रति ग्राम मूल्य निर्धारित किया जाता है। ये बॉन्ड 8 साल बाद मैच्योर होते हैं। 2.5% सालाना ब्याज भी मिलता है। निकासी के समय प्रति ग्राम सोने की मौजूदा कीमत के आधार पर रिफंड किया जाएगा। सरकारी गारंटी के कारण यह निवेश के लिए एक आदर्श योजना है। साथ ही सुरक्षा को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। भौतिक सोने की तरह ही ऋण लेने के लिए इन बॉन्डों को बैंक में गिरवी रखा जा सकता है। दूसरा तरीका डिजिटल सोना खरीदना। जैसा कि नाम से पता चलता है, आप वर्चुअल रूप से सोना ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हर बार नकद खरीदारी करने पर विक्रेता सोना खरीदता है और उसे अपने पास रखता है। आप 1 ग्राम भी खरीद सकते हैं। इनकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी होती हैं। जब आप इसे चाहते हैं तो यह आपको धातु के रूप में प्रदान किया जाता है। पेटीएम और फोनपे जैसी वित्तीय सेवा कंपनियां भी डिजिटल सोने की खरीदारी की अनुमति देती है। इससे जब भी संभव हो सोना खरीदना आसान हो जाता है। लेकिन यह कहा जाना चाहिए कि अब तक डिजिटल सोने के व्यापार को विनियमित करने के लिए कोई नियामक व्यवस्था नहीं है। रास्ता 3, गोल्ड ईटीएफ खरीदना। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सोना खरीदने का दूसरा तरीका गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से खरीदने और बेचने की सुविधा है। एक गोल्ड ईटीएफ सोने की कीमत का समर्थन करता है। शुद्धता की प्रत्येक इकाई 99% या उससे अधिक। गोल्ड ईटीएफ खरीदना आसान है। स्टॉक एक्सचेंज के व्यापारिक घंटों के दौरान किसी भी समय शेयरों को खरीदा और बेचा जा सकता है। चूंकि सोना डीमैट रूप में होता है,
इसलिए सुरक्षा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा रास्ता, गोल्ड म्यूचुअल फंड। लंबी अवधि के निवेश के लिए म्यूचुअल फंड अत्यधिक अनुशंसित निवेश एवेन्यू है। हालांकि म्यूचुअल फंड भी सोने में निवेश का अवसर प्रदान करते हैं। यह फंड की ओर से गोल्ड ईटीएफ में निवेश करता है। जिनके पास डीमैट खाता नहीं है, वे म्यूचुअल फंड के जरिए ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं, वे विविधीकरण के हिस्से के रूप में गोल्ड म्यूचुअल फंड का विकल्प चुन सकते हैं।